दोस्तों अब हम प्रपोर्शन का एक्सरसाइज 1B करने जा रहे हैं। और एकदम हाथ वाथ झटको और एकदम आराम से बैठो, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म होगा क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आपको सब कुछ पता है। हाँ सर, हमें तो सब कुछ पता है। चलो तो फिर शुरू करें। हाँ सर, शुरू कर दें सर। सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8। तब फोर्थ फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, सेकंड सिक्स प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल 6 है, थर्ड प्रोपोर्शनल 8 है, तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हम x ले लेंगे। तो 4/6 इक्वल टू 8/x। x कितना होगा बच्चों? 4x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 4x इक्वल टू 8 इंटू 6, x इक्वल टू 8 इंटू 6/4। 4 2 3 2 जा 12। आंसर है 12 ए। अब 2 की बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 18 इज। तब बच्चों थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ये कंटिन्यूअस वाला है। अगर दो चीज दिया हुआ है तो कंटिन्यूअस वाला है, तो मतलब 18 जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है। तो हम कैसे निकालेंगे? 12/18 इंटू 12/18 इक्वल टू 18/x। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो कैसे निकालेंगे? 12x इक्वल टू 18 इंटू 18। x कितना हुआ? 18 इंटू 18/12। 6 2 जा 6 3 जा 2 1 जा 2 9 जा 9 जा 27। बच्चों 27 है क्या? हाँ सर, बी है। तो एक बार इरेज कर दूं? हाँ सर, आप इरेज कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो दो क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी खत्म कर लिए। इजी है सब, एक बार आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है तो कोई टेंशन नहीं होगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। मतलब ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल को हम क्या करेंगे? x ले लेंगे। तो क्या करेंगे? 25 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू x/81। तो अब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 81। अब x इक्वल टू 25 इंटू 81 का स्क्वायर रूट। अगर यहाँ स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 5। और 81 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 9 9 81। 5 इंटू 9 9 5 जा कितना होता है? 45। बच्चों 45 आंसर है। हाँ, सी आंसर है। चलो इरेज करूं? हाँ सर, इरेज कर दीजिए। सर आप इधर ही कराएंगे सारे क्वेश्चन? नहीं बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम अलग से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको ये सारे चीज कॉपी में नोट डाउन करना है आपका। भले ही मैं आपको सारा कुछ यहाँ करा दे रहा हूँ, लेकिन आपका होमवर्क यही है कि जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ किए, आपको जाके कॉपी में फेयरली करना है। यही आपका होमवर्क है। अब मैं आपको क्लासरूम में फेयरली नहीं करा सकता, कोर्स बहुत बड़ा है। ओके, तो मैं आपको, लेकिन ये चीज है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर व्हिच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। का मतलब समझ आया? मतलब सेम रेशियो टू 26, हम क्या बोलते हैं? ए टू बी, मतलब ए बाय बी और ए इज टू बी। तो ये बोल रहा है सेम रेशियो टू 26 इक्वल टू 6:13। तो ये सेम रेशियो को x ले लेते हैं। x/26 इक्वल टू 6/13। तो x कितना निकला? 6/26/13। 13 2 जा 6 इंटू 2 12। 12 आंसर है। क्या 12 है? द नंबर विच आर द सेम रेशियो 12 नहीं है। नन ऑफ दिस सर है, नन ऑफ दिस। हमेशा जब भी आपका आंसर नहीं मिले आपको ऑप्शन में, तो एक बार देख लेना अपना कैलकुलेशन की सही है कि गलत है। अगर फिर भी आपका आंसर आपको लगता है कि सही है तो नन ऑफ दिस में मार के आना। ऐसा नहीं है कि नन ऑफ दिस में वो नहीं दे सकता। समझ आया? इरेज करूं? हाँ सर, आप इरेज कर। अब क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a² c इज। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। 2a/a², ये सेकंड प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू c थर्ड प्रोपोर्शनल है। फोर्थ प्रोपोर्शनल को x ले लो। तो कैसे निकालना है? 2a इंटू एक्स इक्वल टू a²। अब x इक्वल टू ca²/2a। एक कट गया, तो x कितना हुआ? ac/2।
क्या AC/2 है? हाँ सर AC/2 है। 5 का भी हो गया। वाह सर वाह। आप लिख रहे हो ना, मेरे साथ साथ लिख रहे हो। अगर आप नहीं कोप अप कर पा रहे, पॉज करो, वापस जाओ, वापस से देखो, कोई इश्यू नहीं है। 1.5 व्यूज है आपके पास। ओके, हमें पूरा यूटिलाइज करना है वो सारी चीजें। इरेज कर देता हूं। मैं 5 क्वेश्चन ऐसे ही कर लिए, देखे देखते देखते मजा आ गया सर। सर आप सारे क्वेश्चन कराएंगे हर चैप्टर के? नहीं बच्चों, रिपीटेड मैं नहीं कराऊंगा, अभी मैं करा रहा हूं बस पहला चैप्टर है इसलिए। इफ 4 नंबर्स 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर प्रोपोर्शनल देन x इज, सिंपल है। ये बोल रहा है 1/2 बाय 1/3 इक्वल टू 1/5 बाय 1/x। तो x का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/x इक्वल टू 1/5 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/2x इक्वल टू 1/15। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 15 इंटू 1 15 इक्वल टू 2x। अब x इक्वल टू 15/2 इक्वल टू 7.5 या फिर 15/2 आंसर होगा। देखो 15/2 आंसर है। ओके, अब आते हैं 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर पे आते हैं, उसके पहले मैं ये इरेज कर दूं। आपको ये समझ आया कैसे करना है? आपको बस ये लिखना है जो मैं इरेज कर रहा हूं। के बाद का स्टेप तो आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन समझना है। इसमें 1 मार्क 2 मार्क आ सकता है, और हम तो 1-1 मार्क के लिए जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। अच्छा चलो फिर अच्छे से करेंगे हम। और 7, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x² एंड 27y²। मीन प्रोपोर्शनल मतलब b, a/b इक्वल टू b/c वाला एग्जांपल है। ठीक है सर, देख लेते हैं। 12x² फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शनल नहीं दिया हुआ। तो हम x भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलो x ले लेते हैं, और इक्वल टू x बाय 27y²। तो x² इक्वल टू 12x² इंटू 27y²। ठीक है, हाँ सर ठीक है, एकदम ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर x इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। 12 इंटू 27, 12 इंटू 27 कितना होता है? 324। 324 x² y² का स्क्वायर। अब 324 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? कैलकुलेटर में करो सर, कितना होता है? 324 का स्क्वायर रूट निकालो। 18। अब x² का स्क्वायर रूट x, y² का स्क्वायर रूट y। 18xy। 18xy है क्या? हाँ सर 18xy है। 7th नंबर भी हमारा हो गया। ओके, तो 7th नंबर भी हो गया। अब हम आते हैं 8th नंबर पे। इफ a इक्वल टू b/2, ए क्या है? a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5, देन a इज टू b इज टू c। a इज टू b इज टू c क्या होगा? क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? देखो 8 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। a इक्वल टू b/2 इक्वल टू बाय 5। तो a इज टू b इज टू c क्या होगा? a इज टू b इज टू c क्या होगा? देखो बच्चों, तो आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, क्यों? देखो अब जो ये आंसर है ये हम ऑप्शन से निकालेंगे। ये बोला है कि ये दिया हुआ है। अब ऑप्शन में a इज टू b इज टू c का वैल्यू दिया हुआ है, 3 वैल्यू है, हम इसमें पुट करेंगे। अगर मान लो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, 3:5:2। a को अगर 3 करें और b को अगर 5 करें, 5/2 क्या 3 होता है? तो a के साथ इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन पुट करते हैं, 2 और 5। a 2 है, a को 2 पुट करते हैं, b को 5 पुट करते हैं। तो 5/2 तो 2.5 होता है, तो 2 इक्वल टू 2.5 तो नहीं होता, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं। अब थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं। a क्या है? 1 है, एक a को 1 है। अब b का आउटपुट करते हैं, 2/2 भी 1 होता है। फिर उसके बाद 5 पुट करते हैं c में, 5/5 इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन होगा c। समझ आया? समझ आया कैसे करना है? ऑप्शन में से निकालना है, मतलब a इज टू b और इज टू c का जो वैल्यू है ये ऑप्शन में से निकालना है और इसमें पुट करना है। तो ये सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब 1:1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, ये इससे सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस वही आंसर है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, इसको एग्जाम के पहले भी देख के जाना है और अभी भी 2-3 बार देख लेना है, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके सर, 8th क्वेश्चन तो हो गया। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन। हमारा बड़ा क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा आ गया, अब हम इसको कॉपी में करेंगे। ओके,
आपको लेकिन सारा कुछ कॉपी में करना है, आप ऐसे छूट नहीं सकते। ओके, इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 देन a प्लस b प्लस c/c इज। ये होमवर्क है आपका, मैंने आपको ऊपर कराया, सेम क्वेश्चन कराया। ओके, 10th क्वेश्चन में आइए। सर करा दीजिए ना सर प्लीज। चलो ठीक है, करा देता हूँ यार, आप भी क्या याद रखोगे। इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। ओके, क्वेश्चन लिखो। 10th क्वेश्चन है a/3 इक्वल टू b/4 प्लस c/7 देन a प्लस b प्लस c बाय कितना होता है। तो हमें पता है a प्लस b प्लस c, ये हम यूज करेंगे अडेंडो बाय 3 प्लस 4 प्लस 7। हमें क्या चाहिए, इधर नीचे c चाहिए, तो ये वाला यूज करेंगे इक्वल टू c/7, क्योंकि वो किसी के साथ भी इक्वल है। तो इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 7 प्लस 4 इक्वल टू 11, 11 14, 14 इक्वल टू c/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a प्लस b प्लस c बाय c, इधर ले आओ 14/7, 7 इक्वल टू 2। आंसर 2 है, देखते हैं 2 आंसर है क्या। आंसर इधर सी नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इफ p बाई क्यू इक्वल टू r बाई एस इक्वल टू 2.5 बाई 1.5 द वैल्यू ऑफ पी एस इज टू क्यू आर इज। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो 10th नंबर को। चलो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, p बाई क्यू इक्वल टू r बाई एस इक्वल टू 2.5 बाय 1.5। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड पी एस बाय क्यू आर। नहीं देखो, p का वैल्यू 2.5 है, r का वैल्यू भी 2.5 है, q का वैल्यू 1.5 है, s का वैल्यू 1.5 है। तो बस इसको, इसका जो वैल्यू है इधर पुट कर दो, जैसे p बाय एस बाय क्यू बाय आर। अब p का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू s का वैल्यू कितना है, ये s है 1.5। अब q का वैल्यू कितना है 1.5, r का वैल्यू कितना है 2.5। तो ये चारों कट गया, तो आ जाएगा 1/1। रेशियो है 1:1। देखते हैं रेशियो ऐसा है कि नहीं। 10th नंबर देखो 1:1 है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको समझ आ गया कैसे करना है, बस वैल्यूज डालना है, पुट द वैल्यूज, बिना सोचे समझे वैल्यूज डालना है, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। सर आप लॉन्ग कट क्यों नहीं करा रहे, बच्चों में करा तो दूं, लेकिन आपका एमसीक्यू है, इसको अगर लॉन्ग कट में करने जाए 2 पेज लगेगा। समझ आया। तो अगर आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं तो क्या खराबी है, आप ट्रिक याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में यही काम आने वाला है। आप एग्जाम में लॉन्ग कट नहीं यूज करेंगे। ओके, जिसको लॉजिक जानना है मैं आराम से अलग से बता दूंगा, बट क्लास में नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। इफ x इज टू वाई इक्वल टू z इज टू w इक्वल टू 2.5 बाय 1.5, तो वैल्यू ऑफ x प्लस जेड बाय वाई प्लस जेड, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है सेम क्वेश्चन, सेम एज अबव, सेम एज 10। वैल्यू पुट करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। खाली आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम। इफ 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4 तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल टू 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4। तो हमें निकालना है x टू y का वैल्यू, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। इसको क्या करो, 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 4 20x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 5 3 जा 15y माइनस 3 3 जा 9x। तो ये आ जाएगा, x को इधर इस तरफ ले आओ 29x और 12y को इस तरफ ले जाओ, प्लस हो जाएगा 15 प्लस 12 27y। 29x इक्वल टू 27y। अब 29x बाई y इक्वल टू 27 बाई y इक्वल टू 27 बाय 29। यहाँ पे इंटू हुआ था यहाँ पे, तो 27 बाय 29। समझ आ गया। देख लो एक बार फॉर्म देख लो कैसे हुआ है।
बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद एक्स बाय वाई लेके आना है। जो हमें चाहिए उसको हम कैसे भी लेके आएंगे, तब जाके ही हमारा आंसर आएगा। ओके, तो ये हो गया। देखते हैं 27/29 आंसर है क्या सर? 27/29 आंसर है क्या? नहीं, तो ये नन ऑफ दिस है। ठीक है, आप चेक कर लेना बाद में सारे आंसर्स, ये नन ऑफ दिस आएगा। एक दो आंसर्स बच्चों गलत भी दिए हुए हैं, आप मेरे को क्वेरी भेजिएगा, मेरे को अब याद नहीं है कौन से आंसर्स गलत हैं, बट अगर आपको लगे कि कौन सा आंसर जो गलत दिए हुए हैं, वो मेरे को आप बस टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा पे, मैं आपको वो रिप्लाई करूंगा कि आंसर गलत है या फिर सही है। ठीक है, तो 12 नंबर हो गया सर, हमने इतना जल्दी 12 क्वेश्चन खत्म कर लिए, तो और भी जल्दी करेंगे हम तो, बस ये तो शुरुआत है। A is to B equal to 3 is to 2 and B is to C equal to 3 is to 5, then A is to B is to C, यहाँ पे कर लेते हैं। ये दिया हुआ है A is to B equal to 3 is to 2, अब B is to C equal to 3 is to 5, तो हमें निकालना है A is to B is to C, तो हमें ये B को सेम करना पड़ेगा, B को सेम करना पड़ेगा, को सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये B का जो ये 2 है और ये 3 ये सेम होना चाहिए, तो हम रेशियो में क्या करते हैं, ऊपर जितना इंटू करते हैं नीचे भी उतना ही इंटू करते हैं। तो सपोज A बाई बी इक्वल टू B को सेम करने के लिए 2 इंटू 3 करो, और इधर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9/6, और यहाँ पे B बाई C है 3/5, B को सेम करना है 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू 6/10, तो ये 6 और 6 सिमिलर हो गया। तो अब A is to B is to C कितना हो गया, A कितना है 9 है, 9 is to 6 is to 10, समझ आ गया? समझ आ गया आपको? हाँ सर समझ आ गया, इसको भी एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करो, 9 is to 6 is to 10, समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को आप पहले से ही इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैं जो आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, हर एक्सरसाइज में 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आप ये भूल सकते हो ये कैसे होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है इफ x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7 देन द वैल्यू ऑफ 2x + 5y + 4z/2y इज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये हम में करेंगे। चलो पर इरेज कर देता हूँ। 14th क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू 2/7 फाइंड x - 5y + 4z/2y। अब कुछ समझ आ रहा है इसमें से सर? लेकिन हमें ये पता है x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू 2/7 इक्वल टू k ले लो, क्या ले लो, k ले लो, याद रखना इक्वल टू k ले लो इसको। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, अगर x/2 इक्वल टू k है तो x कितना हुआ 2k, y कितना हुआ, अगर y/3 इक्वल टू k है y कितना हुआ 3k, अगर 2/7 सॉरी z/7 k है z कितना हुआ 7k। अब जो में ये जो x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू बस इसमें डाल दो। ठीक है, x y z, चलो और इसमें भी, इसमें अगर डाल देते हैं, अगर 2 इंटू 2k माइनस 5 इंटू 3k प्लस 4 इंटू 7k बाई 2 इंटू 2k, सॉरी 2 इंटू 3k, वही है ना, 4k माइनस 3k प्लस 28k इक्वल टू 6k, ये कितना आया 28k प्लस 4k 32 माइनस 15 17k बाय 6k इक्वल टू 17/6 आंसर। समझ आ गया? क्योंकि ये जो x/2 है, y/3 है, 2/7 इक्वल टू k क्यों किया मैंने, क्योंकि इन तीनों को डिवाइड करने से जो भी वैल्यू आएगा ये तो इक्वल है ना, तो हम उस वैल्यू को k ले लिए, तो अब सबको k में कन्वर्ट कर दिया। अब जब एक आ गया x y z नहीं है, अब सिर्फ k है, तो k को डिवाइड कर दिया 17/6।
हाफ मिनट लगेगा ये आंसर करने में। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से, अगर आपने 4-5 बार एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस कर चुका है तो इसको हाफ मिनट लगेगा आपको। ओके सर, तो 14th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बढ़िया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। 15th में आते हैं। 15th, x बाय वाई इक्वल टू 2/3, y बाय जेड इक्वल टू 4/3, देन x बाय वाई बाय जेड। ये सेम इसके तरह ही है, ये जो है ये सेम इसके तरह ही है। चलो फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, एक बार इरेज कर दूं ये सब। आपको सारा जाके आज एक्सरसाइज करना है फेयरली। ओके 15th, x बाय वाई कितना है 2/3, y बाय जेड कितना है 4/3। तो हमें क्या निकालना है, x इज टू वाई इज टू जेड। तो क्या करना पड़ेगा, y को सिमिलर करना पड़ेगा। y को सिमिलर कैसे करेंगे, बाय ये 3 इंटू 4 जो यहाँ पे है इसी को ही मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 2 8, 4 3 जा 12। अब y बाय जेड 4/3 था, यहाँ पे क्या था 3 3 12 आएगा, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 आएगा। तो अब ये दोनों सिमिलर हो गया तो b 12 आ गया। तो x बाई जेड इक्वल टू 8 इज टू 12 इज टू 9, 8 इज टू 12 इज टू 9। क्या ऐसा कोई आंसर है, क्या क्या ऐसा कोई आंसर है, नहीं है, बस डी आ जाएगा आंसर। ओके अब 16 आते हैं। डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। ये तो बहुत ईजी है, चलो इधर ही करा देता हूँ। और आप सारे क्वेश्चंस कराएंगे, बच्चों बोला ना पहला चैप्टर है तो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके 750 को हमें 3 जन में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, 4:5:6। इतने भागों में बांटना है। टोटल कितना है इतने भागों का, 4 + 5 + 6, 6 + 4 10 10, 15 पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट कितना का है, अगर 15 पार्ट 750 का है, एक पार्ट कितना का है 750/15, 15 कितना हुआ 50 रुपीज़। तो अगर 4 में बांटे तो 50 इंटू 4 200 आ गया। फिर 5 में बांटेंगे 50 इंटू 5 250 आ गया। फिर 6 में बांटेंगे 50 इंटू 6 300 आ गया। तो 200 250 एंड 300, 3 आंसर आ गया। 17 में चलो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। तो मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। ये बोल रहा है 3 लोगों का जो एज, जो उनका उम्र है उसका जो सम है वो 150 ईयर्स है। तब a प्लस बी प्लस सी का, तीनों का जो एज का सम है वो 150 ईयर्स है। 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 साल पहले, अगर आज a 50 साल का है तो 10 साल पहले 40 साल का होगा। b अगर 60 साल का है तो 10 साल पहले 50 साल का होगा। c अगर 70 साल का है तो 10 साल पहले 60 साल का होगा। तो ये पहले बोला a प्लस बी प्लस सी का जो प्रेजेंट एज है वो इक्वल टू टोटल, उनका टोटल 150 ईयर्स है। कि 10 साल पहले उनका जो एजेस है वो रेशियो में था 7:8:9। देयर प्रेजेंट एजेस आर। तो बच्चों देखो, अगर अभी उनका एज तीनों का मिला के 150 ईयर्स है, 150 है, 10 साल पहले तो तीनों का 10 साल कमा होगा। तो अभी कितना होगा 150 - 30। चलो 17 वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। सॉरी हाँ 17th क्वेश्चन कराता हूं। एज ऑफ a प्लस बी प्लस सी 150। अब बिफोर 10 ईयर्स में तो a -10 होगा प्लस b -10 होगा प्लस c -10 होगा इक्वल टू 150। मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये -10 -10 -10 -30 हो गया, इस तरफ आया प्लस माइनस a -10। तो इसका एज अभी कितना हो गया होगा, एज कितना हुआ होगा, अगर 10 साल के पहले तीनों का एज कम था तो 10 10 10 30 साल कम, मतलब 150 - 30। तो अभी जो बिफोर जो एज था, बिफोर एज वो कितना होगा,
ये होगा a प्लस बी प्लस सी 150 माइनस 30 तब 120 होगा। तो नया रेशियो कितना दिया हुआ है? नया रेशियो दिया हुआ है 7:8:9 इक्वल टू 120। अब मतलब 120 साल है इन तीनों को मिला के। तो ये टोटल कितने पार्ट्स हैं? 7 प्लस 8 प्लस 9, 9 प्लस 8 कितना होता है? 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 24 पार्ट है। 24 पार्ट में से 7 पार्ट इसका है, 8 पार्ट इसका है, 9 पार्ट इसका है। तो एक पार्ट कितना का है? 120/24। अब 7 पार्ट्स इसको देंगे, 120/24 कितना होता है? 5। अब हमें बिफोर एज निकालने अगर, वो है 5 × 7 35, 8 × 7 8 7 जा सॉरी 8 × 7 नहीं, 8 × 5 है, ऊपर लिखा रहा हूं। एक मिनट दोस्तों, पूरा कैनवास इरेज करके मैं और एक बार लिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 17 प्रेजेंट एज सम a प्लस बी प्लस सी 150 4 एज 10 years अगो। जब 10 years हो गए तो इसका 10 साल कमेगा, इसका 10 साल कमेगा, इसका 3 साल 10 साल कमेगा, तो तीनों का 10 साल कम के 150 माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू 120। रेशियो दिया हुआ है 7:8:9 इक्वल टू 120। तो टोटल पार्ट्स इक्वल टू 7 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल 7 प्लस 8 प्लस 9 कितना हुआ? 24। 24 इक्वल टू 120। तो 1 पार्ट इक्वल टू 120/24 इक्वल टू 5। फिर उसके बाद बिफोर 10 years अगो एज कितना हुआ? एक पार्ट 5, तो इसको 7 मिला है, 5 × 7 35। फिर सेकेंड वाले को 5 × 8 8 5 जा 40। फिर थर्ड वाले को 5 × 9 45। अब प्रेजेंट में क्या करना है? 10 साल आगे, ये हम 10 साल पहले का निकाले थे, अब 10 साल ऐड कर देंगे। 35 प्लस 10 45, 40 प्लस 10 45 प्लस 10 50। तो आंसर है ये। समझ आया? समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया, एकदम अच्छे से समझ आ गया। चलो देखते हैं आंसर है कि नहीं 45 50 और 55। सर है, हाँ ये 45 50 और 55। ओके सर। सर अभी 18 नंबर में चलते हैं। द नंबर 14 16 द नंबर 14 16 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। ध्यान से देखना, आर नॉट इन प्रपोर्शन। ओके, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन इज, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन इज। ये बोल रहा है कि ये जो टर्म है ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो ये बोल रहा है फोर्थ टर्म कुछ ऐसा निकालो जिससे ये तीनों टर्म और वो जो फोर्थ टर्म हम निकालेंगे वो प्रपोर्शन में आ जाए। तो हमारे काम का ये 3 टर्म है, ये 42 को आप भूल जाओ, 42 को भूल जाओ और फोर्थ टर्म को x ले लो, ठीक है। तो अभी मैं एक बार इरेज कर देता हूं। तो अभी हमें निकालना है 14/6 इक्वल टू 35/x। फोर्थ टर्म ऐसा निकालना है कि ये प्रपोर्शन में आ जाए। तो प्रपोर्शन में कब आएंगे? जब इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 35/14 जा 8 जा 7 जा 7 जा 8 5 जा 40। तो फोर्थ टर्म अगर 40 होगा तब ये चारों प्रपोर्शन में आ जाएंगे। इसको सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। समझ आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। इफ x बाय वाई इक्वल टू जेड बाय डब्ल्यू इंप्लाइज y बाय एक्स इक्वल टू डब्ल्यू बाय जेड। देखो x बाय वाई को क्या कर दिया? y बाय जेड, मतलब y बाय एक्स, y ऊपर ले गया x नीचे ले गया। z बाय डब्ल्यू को क्या कर दिया? w ऊपर ले गया z नीचे ले गया। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस। आई थिंक इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब 20 की बात करते हैं। 20 जो है वो आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए।
20 नंबर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इफ P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S इक्वल टू P माइनस R बाई क्यू माइनस S, द प्रोसेस इज कॉल्ड। अच्छा 20 P माइनस R बाई क्यू बाई S, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये 20 मैंने आपको इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कराया कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है, ये आपके बुक में प्रॉपर्टी में दिया ही नहीं है, लेकिन इसका आंसर सब्ट्राहेंडो है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, देखो ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कहीं नहीं पढ़ा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस इक्वल टू P माइनस R बाई क्यू माइनस एस, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। ये P और R को माइनस किया, Q बाई S को, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट है सब्ट्राहेंडो, तो ये आपको बस याद रखना है सब्ट्राहेंडो होगा। अगर P माइनस R Q माइनस S करता है तो सब्ट्राहेंडो, मतलब A बाई B इक्वल टू C बाई D, तो A माइनस C एंड B माइनस D अगर ये कर रहा है तो सब्ट्राहेंडो है। अगर आप चाहो तो कॉपी में ऐड भी कर सकते हो आपके नोट्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं हम। ये बोलता है कि इफ A बाई B इक्वल टू C बाई D, ठीक है, इंप्लाइज A प्लस B बाई A माइनस B, C प्लस D बाई C माइनस D। बच्चों आपको पता है A बाई B इक्वल टू C बाई D इक्वल टू A प्लस B बाई A माइनस B, C प्लस D बाई C माइनस D। ये क्या है सर? ये दोनों था, दोनों कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका भी आंसर शायद गलत दिया हुआ है। ओके सर, क्वेश्चन 22, if u by v equal to w by p, then u minus v by u plus v, u minus v plus u plus v by w minus p, w plus p। क्या ऐसे हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा था? a by b equal to c by d, then a minus b, a plus b equal to c minus d, c plus d। क्या हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था? नहीं सर, हमने तो पढ़ा था a plus b, a minus b इक्वल टू C प्लस डी, C माइनस डी। ये हमने पढ़ा था सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रोसेस इज कॉल्ड नन ऑफ दिस, ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है। ओके, तो फिर उसके बाद एक मिनट कहाँ चला गया? हाँ 23rd हम चलते हैं। 23rd में क्या बोला है? 12:16 मतलब x आर इन प्रोपोर्शन, देन स्टार इज। अरे सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा। 12:16 इक्वल टू x बाय 20, x इक्वल टू 12 इंटू 20 बाय 16, 4 3 जा 4 4 जा 4 5 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ये लो आंसर आ गया। 24 4 इंटू 9 बाय 13 हाफ आर इन प्रोपोर्शन, देन वही सेम चीज है इधर। 24 में भी वही करना है। 4 बाय एक्स इक्वल टू 9 बाय 13 टू जा 26, 27 बाय 2। एक्स क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 27 बाय 2 इक्वल टू 9x। एक्स क्या होगा? 2 कट गया, 27 इंटू 2 इक्वल टू एक्स होगा 27 इंटू 2 बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 टू जा 6, एक्स होगा 6। अब आते हैं 25 में। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम्स एंड 5.6 ग्राम्स इज। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब ये A है ये C है, हमें B निकालना है। तो कुछ नहीं है, चलो मैं क्वेश्चन उसमें करा देता हूँ। है 1.4 ग्राम बाय x इक्वल टू x बाय 5.6 इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 1.4 इंटू 5.6, x इक्वल टू 1.4 इंटू 5.6 का रूट ओवर क्या होता है? कैलकुलेट करो, 1.4 इंटू 5.6 करो, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करो। 2.8 ग्राम्स, 2.8 ग्राम्स। क्या देखो 2.8 ग्राम्स है क्या? हाँ सर 2.8 ग्राम्स। 26 क्वेश्चन इक्वल टू इफ a बाई 4 इक्वल टू b बाई 5 इक्वल टू c बाई 9, देन a प्लस b प्लस c बाई c। ये आपका होमवर्क है, ये मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में एक बार कराया और फिर वापस से एक बार क्वेश्चन कराया, तो ये आपका होमवर्क है। 27 two numbers are in the ratio 3:4, if 6 be added to each terms number नहीं 3:4 है of the ratio, then the new ratio will be 4.5 the new ratio will be 4.5, then the numbers are two numbers are in the ratio 3:4 if the to each terms or numbers। अगर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो कि सर हम टर्म्स में मतलब 3.3 प्लस 6 करें या 4 प्लस 6 करें, तो आंसर आ जाएगा क्या सर?
सर नहीं आएगा, क्यों क्यों सर, क्वेश्चन वैसा दिया हुआ है। तो हम इसको 3x ले लेंगे, इसको 4x ले लेंगे। 3x प्लस 6, 4x प्लस 6, यहाँ रेशियो क्या है 4.5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चलो उसमें उधर कर देता हूँ मैं। 26, 3x प्लस 6, 4x प्लस 6 इक्वल टू 4/5। 5 3 जा 15x प्लस 6 5 जा 30 इक्वल टू 4 4 जा 16x प्लस 6 4 जा 24। 15x इस तरफ गया, 16x माइनस 15x x, 30 माइनस 24 6। तो जो टर्म्स कितने होंगे, 6 इंटू 3 18। टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स हमने क्या लिए थे 3x और 4x, तो x 6 है, तो 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 6 24, तो 18 एंड 24, ठीक है 27 हो गया। 28 नंबर पे आ जाइए। 28 नंबर, इफ a by 4 इक्वल टू b by 5, देन इफ a by 4 इक्वल टू b by 5, देन हम देखो ये वाला क्या हमने पढ़ा है, a प्लस 4 a माइनस 4 b माइनस 5, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है b माइनस 5? नहीं सर, हमने तो नहीं पढ़ा है, तो ये एक ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर a प्लस 4 बाय a माइनस 4, b प्लस 5 बाय b माइनस 5, सर ये हमने पढ़ा है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में, इफ a बाय b इक्वल टू c बाय d, देन a प्लस b बाय a माइनस b इक्वल टू c प्लस d बाय माइनस d। क्या ऐसा लिया a माइनस 4 a प्लस 4? ये तो नहीं होगा, पहले माइनस आ गया, नहीं, ये ऊपर प्लस होगा दोनों जगह, नीचे माइनस होगा, तो ये आंसर आ गया। 29 में चलते हैं, इफ a इज टू b इक्वल टू 4 इज टू 1, देन a बाई बी प्लस b बाई a, कुछ नहीं बस इसका ये डाल दो, a बाई बी प्लस b बाई a का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू 1, 4/1, और फिर प्लस b बाई a में b का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस b माइनस ए, इसका रूट ओवर कितना होता है, का रूट ओवर कितना होता है आपका 4 का रूट ओवर 2, आप ए भी 1/4 का रूट ओवर 2, आंसर है 4। समझ आया? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, 4/1 आ गया, तो इधर 2/1 आ गया, रूट 2 प्लस 1/2, यहाँ पे 2 आप कॉमन लो, एलसीएम ले लिया 2, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 5/2, सॉरी 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 मैंने ऊपर 4 देख लिया था, कोई बात नहीं, 5/2 आंसर है, 5/2, ये भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब जो ये 38th क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हो तो उसका आंसर या तो 0 होता है या तो 1 होता है, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट मैं आपको एग्जाम में चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व ना करें। अगर आपको ऐसा लगे कि सब कट रहा है तो आप डायरेक्ट 0 आंसर करें, मोस्ट प्रोबेबली 0 आंसर होता है, ठीक है, ये ट्रिक है। अगर एग्जाम में आ गया, नॉर्मली एग्जाम में नहीं आएगा, तो आपका आंसर 0 है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें हैं और आपको पता है कि ये किसी भी फॉर्मूला से नहीं आने वाला, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तो डायरेक्ट 0 मार दीजिएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो आप कीजिए, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रपोर्शन का, क्वेश्चन 30, ओके। क्वेश्चन 30 बोलता है, इफ x बाय b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू y बाय सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू z बाय ए प्लस माइनस सी। तो अगर ये चीज है तो हमें क्या निकालना है, b माइनस सी का x फाइंड माइनस सी का x प्लस सी माइनस ए का y माइनस ए का प्लस ए माइनस बी का z, ए माइनस बी का z, ठीक है। अब बच्चों देखो, b माइनस सी हम कहाँ से लेके आए, यहाँ पे कहीं पे है
सर है तो सही, लेकिन ये x के साथ कैसे लेके आएंगे? तो अगर ये b माइनस सी हम इधर इंटू कर देते हैं तो हमें नीचे भी वो चीज़ इंटू करना पड़ेगा, लेकिन सर हमारे पास ये तो आ जाएगा, x इंटू बी माइनस सी कर दिया बाय प्लस सी माइनस ए टू बी माइनस सी का। सर वैसे ही सर हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये जो है ये इक्वल टू ए होता है, सब इक्वल ही होता है, ये तीनों रेशियो के साथ इक्वल है। तो हम इसको प्लस कर दें सर, हाँ सर प्लस कर सकते हैं। तो c माइनस ए बाय वाई बाय प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए करोगे, ऊपर जो मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई, कोई z में z इंटू ए माइनस बी बाय ए प्लस बी माइनस सी बाय इंटू ए माइनस बी। अब सर ये तो हमें मिल गया, ये जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था ये हमें मिल गया। अब हमें ये वाला नीचे सॉल्व करना है, तो हम सिर्फ ये वाला मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला, ठीक है नीचे। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस सी को b प्लस सी माइनस, जो छोटा है दो टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इंटू बी का आएगा बी स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, फिर b इंटू सी प्लस बी प्लस बी इंटू माइनस ए माइनस ए बी, फिर उसके बाद माइनस सी आता है, माइनस सी इंटू बी माइनस सी, या फिर बी सी माइनस बी सी ले लो, माइनस सी इंटू प्लस सी माइनस सी स्क्वायर आ गया, माइनस सी इंटू माइनस ए इक्वल टू प्लस ए सी आ गया। ऐसे ही में इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, प्लस ए सी आ गया, प्लस माइनस माइनस बी सी आ गया, उसके बाद माइनस ए का इंटू सी माइनस ए सी माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस सी थर्ड का ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए इंटू बी प्लस ए बी, फिर ए इंटू माइनस सी माइनस ए सी माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी माइनस बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस बी सी। तो देखो ये निकल गया नीचे वाला। अब देखते हैं बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कट गया। बी सी देखते हैं, यहाँ प्लस बी सी है या माइनस बी सी है, ये कट गया। यहाँ प्लस ए सी है या माइनस ए सी है, ये कट गया। यहाँ प्लस ए बी है या माइनस ए बी है, ये कट गया। फिर उसके बाद यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ प्लस ए स्क्वायर है, ये कट गया। फिर उसके बाद यहाँ माइनस बी सी है, यहाँ प्लस बी सी है, ये कट गया। फिर उसके बाद यहाँ माइनस ए सी है, यहाँ माइनस ए सी है, ये कट गया। यहाँ माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ प्लस सी स्क्वायर है, कट गया। यहाँ माइनस ए बी है, यहाँ ए बी है, कट गया। तो सब कुछ कट गया, आंसर बचा 0। तो दिस जो ऊपर वाला है x इंटू बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए टू वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी बाय 0 इक्वल टू, तो आंसर आ जाएगा 0। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो हमारा यहाँ पे प्रपोर्शन का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। सर बहुत मज़ा आया सर। चलो बच्चों, आपको जो जिसको ये लिखना है वो लिख लो। Thank you so much. Have a good day. Stay connected to Educool classes. This is Vishal Gupta. Bye-bye.